जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया कि अभी सबसे पहले हमने देखना है कि हमें जो अंग्रेज़ी पढ़ाने का निज़ाम दस्तयाब है उसमें किस तरीके से हमें अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। तो उस हवाले से हम इस मैप के ऊपर आ जाते हैं, इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है द फॉर्मल मेथड, यानी कि जो अमूमी पढ़ाए जाने का तरीका है। इस फॉर्मल मेथड को अगर आप देखना चाहें कि ये क्या है तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है, यानी ग्रामर को तर्जुमा करके उसके असूलों कवायद को सीखते हुए ज़बान सीखने का तरीका। और इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में ये होता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो कि 4 अहम एलिमेंट्स हैं जिनका कि ज़िक्र हमने पिछले असबाक में किया और आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि पूरी तवज्जो के साथ उन चीज़ों को आप समझें कि हम किस तरीके से ज़बान सीखते हैं, किस तरीके से मादरी ज़बान सीखने वाले अपनी ज़बान सीखते हैं। उस हवाले से हमने देखा था कि सबसे पहले कोई इंसान जब कोई ज़बान सीखता है अपने माहौल के अंदर तो वो सुनकर समझना सीखता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है और फिर वो लिखना और फिर वो पढ़ना सीखता है। लेकिन इस निज़ाम के अंदर जो राइज है ज़्यादा तवज्जो दी जाती है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर कि वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो असूली तौर पे तशरीह की जाती है उसमें वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी होती है कि इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर तवज्जो नहीं दी जाती, यानी ये निज़ाम ही इसलिए है कि आपके लिखने और पढ़ने की सलाहियत को बेहतरीन सतह तक ले जाए, लेकिन सुनने और बोलने की सलाहियत को बिल्कुल भी बेहतर बनाने के लिए ख़ास तवज्जो का कोई ज़रिया इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर मौजूद नहीं है। अगर कोई होता है जो आपके इदारों में आपको नज़र आता है तो वो GTM मेथड की डिस्क्रिप्शन से, उसके दायरा कार से बाहर होता है, यानी जिन स्कूलों के बच्चों की अंग्रेज़ी सुनने और बोलने की सलाहियत बेहतर होती है तो वो GTM मेथड से हट के होती है। लेकिन राइज निज़ाम चाहे वो स्कूलों का हो, यूनिवर्सिटियों या कॉलेजेस का हो, तमाम सूरतों में GTM मेथड है जो कि ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दीगर तरक्की पजीर ममालिक के तालीमी निज़ाम के अंदर भी राइज किया गया है। तो इसमें ज़्यादा तवज्जो दी जाती है लिखने और पढ़ने की तरफ, जबकि कुदरती तरीका पहले सुनकर समझने यानी सुनने में बेहतरी लाने की सलाहियत पैदा करना, फिर बोलना, फिर लिखना और फिर पढ़ना होती है। तो ये वो तरीक़ाकार है जिससे कि हम सीखते हैं। इस पर हमने थोड़ा सा नज़र डाली और आपने नोट कर लिया कि इस तरीक़ाकार में रीडिंग और राइटिंग पर तवज्जो दी जाती है जो कि अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि ठीक होती है, लेकिन जो मसला है जिसके लिए आप ये कोर्स कर रहे हैं या जो 99% अंग्रेज़ी सीखने वालों का मसला है वो सुनने और बोलने का है, जिसको कि इंशाल्लाह इस कोर्स में हमने हल करना है।